नमस्कार, मैं अशोक कुमार पटेल, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेमोरियल जिला चिकित्सालय बदनामपुर। प्रिय साथियों, पिछले कुछ सालों में स्पेशली कोविड के टाइम पर हमने देखा है कि स्वास्थ्य को लेकर के हम सब में जागरूकता बढ़ी है और इन सब में सर्वाधिक चर्चा अगर किसी बात की हुई है तो वो मेंटल हेल्थ है। और इन दिनों 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक मेंटल हेल्थ वीक मनाया जा रहा है और इसके क्या इम्पोर्टेंस हैं, क्या मायने हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य ज़रूरी है। कई बार हम मानसिक स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस को लेकर के ये पूरा सप्ताह मनाया जाता है। कई बार लोग जानकारी के अभाव में और पहुंच के अभाव में या फिर जो है अफोर्डेबिलिटी के अभाव में कह लें जिसको कि आपका उनकी जो इकोनॉमिक क्षमता है उसके अभाव में लोग जो है मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान नहीं देते हैं। तो इस बार WHO और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ एसोसिएशन ने ये थीम रखी है, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, लेट्स मेक इट रियल। तो आइए हम ये चर्चा करें कि कैसे हम इस चीज़ को सबके लिए कर सकते हैं, सबके लिए इसको अवेलेबल बना सकते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन सूचनाओं को जन जन तक पहुँचाएँ, लोगों को बीमारी के बारे में, बीमारी के लक्षणों के बारे में और उसकी गंभीरता के बारे में बताएं। क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि मानसिक बीमारियों के बारे में या तो लोगों को जानकारी नहीं होती है, वो पहचान नहीं पाते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है। इस बात की जानकारी के अभाव में वो लोकल लेवल पर ही बाबा बैगा के पास जाकर के झाड़ फूंक ही करवाते रह जाते हैं और जिससे बीमारी की गंभीरता और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब तक वो किसी अस्पताल तक पहुंचते हैं तो बीमारी बहुत भयानक रूप ले चुकी होती है और उनके ट्रीटमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है और उस बीमारी की वजह से व्यक्ति विशेष को, इंडिविजुअल को, जिसको मानसिक बीमारी हुई है, उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ के साथ जो उनके घर वाले हैं, जो पास पड़ोस के लोग हैं, उनको भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले इस जो मेंटल हेल्थ वीक को ऑब्जर्व करने का, सेलिब्रेट करने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हम सब लोगों तक मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियों में क्या और कैसे हैं, ठीक है, इनका इलाज कैसे है के बारे में जन को बताएं। और दूसरी बात, उनको मोटिवेट करें, क्योंकि लोगों में ये भी देखा गया है कि मानसिक बीमारियों को लेकर के लोगों में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के स्टिग्मा है, भ्रांतियाँ हैं और वो लोग ऐसा समझते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि अगर मानसिक बीमारी किसी के घर में है, किसी को है, तो वो उनके पुराने पिछले जन्मों के पाप की वजह से है और मानसिक बीमारी जिसको हो जाती है वो कभी ठीक नहीं होती है। एक बार दवाई खा लिया तो ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा और जो है मानसिक बीमार व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं होता है और उसको लोग समाज से बायकाट भी करने लगते हैं। इस तरीके की बहुत सारी भ्रांतियां हैं।
तो हमें लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना होगा कि मानसिक बीमारी अन्य बीमारियों जैसी ही है। मानसिक बीमारी का इलाज हो सकता है। मानसिक बीमारी का इलाज कराने के बाद लोग अपने घरों, ऑफिसों और समाज में वापस लौट करके अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरह ज़िंदगी दोबारा से गुजर बसर कर सकते हैं। दोबारा से ज़िंदगी अपने आप को सोसाइटी में जा कर के रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, रीस्टैब्लिश कर सकते हैं। और अगली बात ये है कि इसमें एक चर्चा है, कई बार लोग ये कहते हैं कि जो व्यक्ति बीमार हो, कई बार लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है लोगों का मजाक उड़ाते हैं और ये कहते हैं कि अरे ये तो पागल के डॉक्टर के पास गया था या मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट की इसको ज़रूरत पड़ने लगी है, तो उसको लोग बहुत ही ज़्यादा हेय दृष्टि से, गिरी निगाह से देखते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मानसिक रूप से बीमार हो उसी को ही जो है मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, बल्कि जो लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हैं वो अपने स्वास्थ्य को कैसे अच्छा बनाए रखें, साथ के साथ वो अपनी क्षमता को कैसे उभार सकते हैं, अपनी जो उनकी जो याददाश्त है, जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए भी वो जो है मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वही मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स के पास जाए जिसे कोई न कोई परेशानी हो। तीसरी बात मैं आपको यहाँ पे एक और बताना चाहूँगा कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स की कमी न केवल हमारे देश में अपितु पूरी दुनिया में है। तो इस कमी को कैसे जो है, कैसे इस जो गैप है उसको कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, इसके लिए मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स को ही आगे आकर के कुछ करना होगा। मेरे विचार से अगर मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स एक जगह अपनी केबिन में, स्टैंडर्डाइज क्लिनिक में ही न बैठ करके पब्लिक में जाएं, क्योंकि आपने अभी तक के सिनारियों में ये देखा है कि पब्लिक जो है आपके यहाँ तक आने से घबराती है और आपका एक ऐसा चेहरा बना रखा है कि आप बहुत ही जो है, आपके पास अगर कोई आता है तो वो बहुत पूरे सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा वो नोटोरियस हो जाता है। ठीक है कि अरे इसको तो जो है मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब हम अपनी क्लिनिक से निकल कर के पब्लिक तक पहुंचेंगे, बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे, पब्लिक में समय बिताएंगे और पब्लिक को अपने से मिलाएंगे, तो उनको लगेगा कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसे आम बीमारियां हैं उसी तरीके से मानसिक स्वास्थ्य भी है, उसी तरीके से इनका भी ट्रीटमेंट होता है, कोई अलग सी कोई जो है कोई बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर मेंटल हेल्थ जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पे भी हों, जिस एरिया में भी हों, वो जो है जनता के लिए अपनी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी का ध्यान रख करके अपनी सर्विस को प्रोवाइड कराएं, जिससे कि समाज का और पूरे देश का भला हो सके। यदि आप अपना मेरा जो इन 3 बिंदुओं पर फोकस करने का मुख्य उद्देश्य वो ये है कि सोसाइटी में हर कोई एक जैसे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का नहीं हो सकता है और न ही होता है। तो उसके लिए हमें पेशेंट टू पेशेंट के अकॉर्डिंग उसकी कितनी अफोर्डेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही हमें दवाइयों का या ट्रीटमेंट ऑफ मोड का सिलेक्शन करना चाहिए, ताकि वो उसको अफोर्ड कर पाए और अपनी बीमारी से निजात पा पाए। अगर लोग जो है एक बार आपसे ट्रीटमेंट ले करके जाते हैं, उनको अच्छा फील होता है, तो वो निश्चित रूप से आपको माउथ टू माउथ जो है पब्लिक में ले जाते हैं
और वो आपका जो है बहुत दिन तक वो क्रेडिट बनी रहती है। तो इसी के साथ मैं अपने विचारों को समाप्त करना चाहूँगा, और आप लोगों ने इतनी देर तक ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।